जिस जगह पर आप बैठे हुए हैं और आराम से समय व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या आपने सोचा है कि यह पृथ्वी किस तरह से बनी होगी? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? जो सूर्य हमें रोशनी दे रहा है वह कैसे बना? इस अनंत नीलिमा में तारों का निर्माण, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और पृथ्वी जैसे अन्य ग्रह कैसे बने? वैसे यह टॉपिक बहुत बड़ा है और इन सभी टॉपिक से संबंधित विभिन्न सिद्धांत भिन्न भिन्न भूगोल वेत्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते रहे हैं, जिससे इन्हें समझना और भी मुश्किल हो जाता है। परंतु इस वीडियो में हम कुछ सर्वमान्य सिद्धांतों का ही जिक्र करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति टॉपिक समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि इस ब्रह्मांड का विस्तार कैसे हुआ। इसे समझने के लिए एक प्रसिद्ध सिद्धांत दिया गया है, जिसे बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं। इसके अनुसार शुरुआत में सभी पदार्थ जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है वह एक अति सूक्ष्म गोलक के रूप में थे, जिसका आयतन सूक्ष्म तथा लेकिन घनत्व एवं तापमान बहुत अधिक था। इसमें हुए एक विस्फोट के कारण इसमें सिमटा हर कण फैलता गया, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मांड की रचना हुई। इस धमाके में अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ। यह ऊर्जा इतनी अधिक थी जिसके प्रभाव से आज तक ब्रह्मांड फैलता ही जा रहा है। इस विस्फोट के बाद 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर ही अपने अस्तित्व में फैल गया और इसी समय में गुरुत्वाकर्षण का जन्म हुआ। विस्फोट के कारण उत्सर्जित शुद्ध ऊर्जा फैलने लगी। यह विस्तार 1 सेकंड के करोड़वें हिस्सों में हुआ, जो कि प्रकाश की गति से भी अधिक है, और यह भौतिक विज्ञान के नियमों का खंडन करता है। इसके बाद इसके विस्तार की गति धीमी पड़ गई। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। रुकिए, अभी भी 1 सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में बहुत कुछ होना बाकी था। धीरे धीरे ऊर्जा ठंडी होकर पदार्थ में परिवर्तित हो गई, जिसे हम मैटर भी कहते हैं। इसके बाद परमाणु और उसकी छोटी इकाई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी निर्माण हुआ। अब इसके बाद भी 2 चीजों का निर्माण हुआ, मैटर एवं एंटी मैटर। दोनों प्रकृति में अलग थे और जब दोनों एक साथ मिलते तो एक दूसरे का अस्तित्व ही खत्म कर देते थे। अब ब्रह्मांड में अस्तित्व का युद्ध छिड़ गया, परंतु इसमें जीत मैटर की हुई, यानी कि मैटर की संख्या एंटी मैटर से ज्यादा रही होगी। इसके बाद ब्रह्मांड का अस्तित्व शुरू हुआ। यह पूरी कहानी 1 सेकंड के करोड़वें हिस्से की थी। इतना विकास ब्रह्मांड में अब तक नहीं हुआ जितना इस समय हुआ था। इस समय को प्लैंक टाइम कहा जाता है। ब्रह्मांड के फैलने के बाद अब ब्रह्मांड पहले के मुकाबले ठंडा होने लगा था। इसके बाद एलिमेंट्स के बनने का दौर शुरू हुआ। पहले एलिमेंट हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणु बने, जो लिथियम जैसे परमाणु में बदलने लगे। यहां से ब्रह्मांड के विकास में अलग परिवर्तन आ गया। अब ब्रह्मांड के वातावरण में धूल कण, गैसीय पदार्थ, हाइड्रोजन व हीलियम गुरुत्वाकर्षण के कारण मिलने लगे, जिससे निहारिका का निर्माण हुआ, जिसे नेबुला भी कहा जाता है, और यहीं से तारों का बनना शुरू हुआ। जब निहारिका बढ़ने लगी तब उसमें गैस के झुंड विकसित हुए। यह झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड में परिवर्तित हो गए, जिससे तारों का निर्माण हुआ। ऐसी ही प्रक्रिया से हमारा सूर्य भी बना। कई समय बाद यह तारों के समूह बढ़ने लगे और कई करोड़ तारों का निर्माण हुआ, और यह तारे समूह बनाकर रहने लगे और ब्रह्मांड में कई अरबों तारों के समूह दिखने लगे, जो कि अलग अलग आकार के थे। इन्हीं तारों के समूह को आकाशगंगा कहा गया। इन्हीं आकाशगंगाओं के बीच हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहते हैं, मौजूद थी, जिसमें कई तारे मौजूद थे, परंतु कुछ धूलकण और गैस पदार्थ अभी भी बचे हुए थे, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण उल्कापिंड, ग्रहों व क्षुद्र ग्रह में परिवर्तित हो गए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हर आकाशगंगा में कई सौर मंडल होते हैं। इसी प्रकार लगभग 4.6 अरब साल पहले हमारा सौरमंडल धूल कणों और गैसों का एक बादल था, जिसे सौर निहारिका के नाम से जाना जाता था। इस निहारिका में धूल कणों, हाइड्रोजन और हीलियम जैसे परमाणु के कारण एक तारा का निर्माण हुआ, जो तारा था हमारा सूर्य। इसके बाद हमारा सौरमंडल बनना शुरू हुआ और इसमें ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। अब सूर्य निर्माण के बाद क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे और आपस में टकराव के कारण यह ग्रह में परिवर्तित हो गए, जिससे मर्क्यूरी, बुध, वीनस,
शुक्र, अर्थ पृथ्वी व मार्स मंगल ग्रह का निर्माण हुआ। बाकी बचे ग्रहों का भी निर्माण इसी प्रकार हुआ। ग्रहों के निर्माण के विषय में एक और सिद्धांत सामने आता है जिसे द्वैतारक का सिद्धांत कहते हैं। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। इससे पहले जो 4 ग्रहों का निर्माण हुआ उन ग्रहों को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि यह ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने होते हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। वापस टॉपिक पर आएं तो वैज्ञानिकों का मानना है कि उस वक्त पृथ्वी और मंगल के बीच थिया नामक ग्रह सूरज की परिक्रमा किया करता था। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होने के कारण कुछ क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाने लगे और करोड़ों सालों तक यह पृथ्वी पर गिरते रहे। यह सामान्य प्रक्रिया थिया पर भी हो रही थी, जिस कारण वह पृथ्वी के नजदीक आकर टकरा गया। पर इस टकराव के कारण पृथ्वी के हिस्से कण के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगे। अब इन कणों में टकराव होने लगा, जिसके कारण निर्माण हुआ हमारे चंद्रमा का। अब तक हमने इस वीडियो में ब्रह्मांड की शुरुआत से पृथ्वी की उत्पत्ति तक जान लिया है। भले ही हमने इन सब चीजों की उत्पत्ति के बारे में जान लिया है, परंतु अभी भी वैज्ञानिक पूर्णतः इन चीजों के बारे में पता नहीं कर पाए हैं। धीरे धीरे यह छुपे हुए राज भी सामने आते रहेंगे। अब पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक नया टॉपिक है जिसे अगली वीडियो में डिस्कस किया जा सकता है और एक नई वीडियो बनाई जा सकती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में और पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर कीजिए।